Welcome back to the channel everyone. So this is Dait and I am hoping that you all guys are super healthy as well as fine. I am also very good. So today I am in Standard Automobiles Nexa Jabalpur Civil Lines, and today I gonna review the most value for money variant of the newly launched Maruti Suzuki's Grand Vitara. Now this is the base variant of the car, and I will tell you that what all the features are there in this car that makes this car value for money than all other cars in this segment, guys. Trust me, this is the most luxurious as well as most value for money variant that I have seen in my entire life that this is offering. So today I'm gonna tell you that, and if you are new to the channel, please subscribe to the channel everyone. I am sharing all these kinds of reviews to make you guys happy as well as more informative videos and brings it to you guys. So if you like the video, please subscribe to the channel and stay tuned for the more updates. So let's go guys. So starting from the front, यहाँ पे आप देखेंगे, so this is the lights of the car. अब यहाँ पे आपको हेलोजन मिल रहा है, that is not LED क्योंकि ये बेस वेरिएंट है, तो इसमें आपको येलो कलर के नॉर्मल हेलोजन बल्ब मिलते हैं. इसमें कोई भी फॉग लैम्प्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं है बिकॉज इट इज़ इन द मिडल ऑफ दिस. तो यहाँ पे आपको मिलता है LED. DRLs आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलती हैं. You only get indicators in this variant as well. अब अगर मैं टायर साइज़ की बात करूँ, सो दिस इज़ द स्टील व्हील ही आपको मिलता है इसमें, बट द टायर साइज इज़ ऑफ 250/60R17. ये आपको टॉप वेरिएंट में भी सेम यही टायर साइज़ मिलेगा विच यू गेट इन दिस बेस वेरिएंट. सो दैट्स वाई दिस कार इज़ मोस्ट वैल्यू फॉर मनी इन इट्स इंटायर वेरिएंट लाइनअप. अगर मैं ग्रिल की बात करूँ तो आपको कोई भी ऐसा फील नहीं होगा कि ये टॉप वेरिएंट नहीं है, बिकॉज यू गेट दिस क्रोम ग्रिल इन दिस. सो यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं. साइड की अगर मैं बात करूँ तो यू गेट दिस इंडिकेटर स्ट्रिप इन दिस, यहाँ पे आपको नहीं मिल रही. ये अगर आप देखें दिस पार्ट विंडो गार्निश, तो यहाँ पे आपको दैट इज़ एन पार्ट ऑफ एन एसेसरी. इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर ऑफ द कार, यहाँ पे भी आपको सेम वही LED सिग्नेचर टेल लैम्प्स आपको मिल रही हैं, कनेक्टिंग वाली टेल लैम्प्स की आपको मिल रही हैं, विच इज़ रियली अ गुड थिंग. नेक्सा की बैज यहाँ मिलती है. स्मार्ट हाइब्रिड की बैज आपको, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं दैट इज़ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो यहाँ पर आपको सिर्फ वो हाइब्रिड वाली बैज मिलती है इतनी बड़ी. बट इन दिस बिकॉज इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, तो इसमें आपको जो है स्मार्ट हाइब्रिड की बैज मिलती है. बीच में आप देखेंगे बहुत प्यारा लिखा हुआ है यहाँ पे ग्रैंड विटारा मिलता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द बूट स्पेस, सो दिस इज़ हाउ द बूट स्पेस ऑफ द कार. अब इसमें पार्शल शेल्फ नहीं आती है और इसमें बूट स्पेस भी ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू टॉप वेरिएंट. एट EV वाला वेरिएंट उससे तो ज़्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस बूट स्पेस आपको मिलता है. एंड इन दिस यू गेट स्पेयर टायर. यहीं पे स्पेयर टायर आपको यहीं पे मिलता है विच इज़ ऑल्सो ऑफ 17 इंच. तो यहाँ पे कॉस्ट कटिंग बिल्कुल नहीं की गई है, दैट इज़ अ गुड थिंग. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लाइट यहाँ पे आपको नहीं मिलती है. लाइट आप देखेंगे नहीं मिलती है. यहाँ पे आप देखेंगे देयर आर 3 हेडरेस्ट विच इज़ रियली अ कूल थिंग. इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्रैब हैंडल, आपको यहाँ पे मिलता है, बिल्कुल ग्रैब हैंडल दिया जा रहा है बेस वेरिएंट में भी. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द रियर डोर, अभी आपको देखेंगे यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का क्रोम गार्निश वगैरह नहीं मिल रहा बिकॉज दिस इज़ द बेस वेरिएंट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट दिस साइड, अब यहाँ पे आप 2-3 चीज़ें नोटिस करेंगे दैट दिस इज़ द सॉफ्ट टच. हालांकि ये फैब्रिक ही है बट दिस इज़ द सॉफ्ट टच विच इज़ रियली कूल थिंग. बेस वेरिएंट में भी आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं. यहाँ पे तो देखेंगे ये डार्क चॉकलेट फिनिश मिलती है, दैट इज़ ऑल्सो अ हार्ड प्लास्टिक. यहाँ पे आपको हार्ड प्लास्टिक मिलता है. सिल्वर क्रोम गार्निश यहाँ पे आप देखेंगे एंड दिस इज़ ऑल्सो अ क्रोम पार्ट. अब अगर मैं बात करूँ सीट्स की, तो दिस इज़ द 60-40 स्प्लिट सीट्स. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सीट कवर्स, यहाँ पे आपको एसेसरी का पार्ट मिल रहे हैं. दिस इज़ द एसेसरी इंस्टॉल्ड इन एज ऑफ अ सीट कवर. इफ़ आई टॉक अबाउट द डोर मैट्स आपको मिलेंगे, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ एसेसरी. ये जो किट आपको इसमें इंस्टॉल्ड मिल रही है उसी का पार्ट आपको जो है वो मिलते हैं. इफ़ आई टॉक अबाउट द थर्ड इज़ ओके, नॉट दैट ग्रेट बट थर्ड इज़ ओके. अभी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो ये जो आगे वाली सीट है एकदम बैक वाली पोजीशन में, तब भी मेरे पास काफ़ी अच्छा यहाँ पे नी रूम है और लेग रूम भी है अच्छा. इफ़ आई टॉक अबाउट द हेड रूम ऑफ द कार, अब हेड रूम इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बिकॉज इट डजेंट ऑफर एनी सनरूफ. तो यहाँ पे आपको वो पार्ट अच्छा मिल रहा है कि आपको इसमें जो है हेडरेस्ट बहुत अच्छा मिलता है, हेड रूम बहुत अच्छा मिलता है बिकॉज एब्सेंस ऑफ द सनरूफ. अगर मैं बात करूँ हेडरेस्ट्स की, तो अगर आप हेडरेस्ट देखें तो दिस आर 3 हेडरेस्ट और सेंटर पैसेंजर के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से डेडिकेटेडली यहाँ पे जो है ये सीट बेल्ट दिया गया है विच इज़ रियली अ कूल थिंग. तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पे आपको मिलती है एज अ सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज़ अ कूल थिंग.
इफ़ आई टॉक अबाउट द लाइट रीडिंग लैम्प्स, आपको यहाँ मिलते हैं साइड में इंडिविजुअली, आपको दोनों तरफ मिलते हैं। ग्रैब हैंडल्स भी आपको मिलते हैं विद द सॉफ्ट टच क्लोजिंग एज वेल एज द कोट हुक। ऑल 4 पावर विंडोज़ मिल रही हैं बेस वेरिएंट में भी। और पीछे की तरफ अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का चार्जिंग सॉकेट नहीं मिलता। अनफॉर्चुनेटली यू डोंट गेट एनी चार्जिंग सॉकेट अप हियर, बट यू गेट AC वेंट्स विच इज़ अ गुड थिंग। तो ये कंसोल आपको मिल रहा है बेस वेरिएंट में, दैट इज़ ऑल्सो रियली कूल थिंग। Now if I'll talk about the driver side, the co-driver side, डोर पैनल, यहाँ पे आपको 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस मिल रहा है विद दैट स्पीकर ग्रिल। हालांकि स्पीकर्स आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलेंगे। दैट स्टीरियो, इफ़ यू आर वाचिंग दैट स्टीरियो, तो ये जो है कंपनी डीलरशिप इंस्टॉल्ड है। आपको रॉ गाड़ी में कुछ भी नहीं मिलेगा, बट आप उसको डीलरशिप्स वगैरह से इंस्टॉल करवा सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल रहा है विच इज़ रियली अ कूल थिंग। फ्रॉम हियर ओनली यू कैन लॉक और अनलॉक द कार। हालांकि ऐसा कोई फीचर नहीं मिल रहा कि ऑटोमेटिकली आपके मिरर रिट्रीव हो जाएँ, रिट्रैक्ट हो जाएँ, बट यू गेट कीलेस एंट्री इन दिस कार। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ की, तो यू गेट इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन इन द बेस वेरिएंट एज वेल। यहाँ पे आप देखेंगे हेडलाइट लेवलिंग स्विच। हालांकि यहाँ पे कोई भी आइडियल स्टार्ट स्टॉप वाली टेक्नोलॉजी वाला वो नहीं है यहाँ पे बटन, बिकॉज इट डजेंट हैव दैट। इफ़ आई टॉक अबाउट द ड्राइवर सीट, यहाँ पे आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल रही है भाई बेस वेरिएंट में भी। मतलब और क्या ही बताएं, क्या ही लोगे और कंपनी से आप। नीचे की तरफ मैं बात करूँ तो फ्रॉम हियर यू कैन स्लाइड अप और स्लाइड बैक योर सीट। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें डिफरेंस मिलेंगी टॉप वेरिएंट से। हालांकि टॉप वेरिएंट में ये सारी चीज़ें सॉफ्ट टच आती हैं, लेदर आती हैं, बट ये जो है टॉप वेरिएंट में भी हार्ड प्लास्टिक आता है और यहाँ पे भी हार्ड प्लास्टिक ही है। यहाँ पे आपको जैसे मैंने बताया पीछे वाले डोर्स में आपको फैब्रिक मिलता है, यहाँ पर भी फैब्रिक मिलता है। 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस आपको मिलती है, प्रॉपर 1 लीटर बॉटल होल्डर स्पेस इसमें मिलती है। एंड यू गेट other storage space to keep your stuffs in. Now if I will talk about the ignition switch, आप यहाँ से एक बार इग्निशन ऑन करेंगे तो ये देखिए आपकी कार इग्निशन पर ऑन हो जाएगी। अब इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी मिल रहा है इन द बेस वेरिएंट एज वेल। तो यहाँ से फैंस की स्पीड कम कर देते हैं। ओके, सो दिस इज़ हाउ द डैशबोर्ड ऑफ द कार इज़। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें नोटिस करने वाली हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करेंगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये बेस वेरिएंट है कि एक उससे ऊपर वाला वेरिएंट है। नहीं भाई, ये बेस वेरिएंट ही है और इसमें इतने ज़्यादा फीचर्स दे रही है मारुति कि कस्टमर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस पर्टिकुलर वेरिएंट की वेटिंग ऑलमोस्ट 6 मंथ्स पहुंच गई है अब, और आगे आने वाले समय में शायद वो महिंद्रा को भी क्रॉस कर दे, थार वाला सिस्टम भी उनका क्रॉस हो जाए। मतलब एक साल की भी वेटिंग ना पहुंच जाए, ऐसा भी हो सकता है। होप सो वाली कंडीशन है यहाँ पे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो दिस इज़ हाउ द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार इज़। अब यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिलता है विद दिस स्पीडोमीटर। अब यहाँ पे आप देखेंगे स्मार्ट हाइब्रिड वाला सिस्टम जो इसमें है, वहाँ पे आपको देखिए बैटरी दिख रही है, अमाउंट ऑफ बैटरी इन दिस कार। मतलब बैटरी कितनी रिस्टोर्ड जनरेटेड आपके पास बैटरी है वो, और इंजन आपको दिख रहा है। जब आप इस पर्टिकुलर सिस्टम का यूज़ करेंगे तो यहाँ से कुछ लाइंस आपको जाती हुई दिखेंगी विच मेजरली शोज़ यू दैट हाउ दिस सिस्टम इज़ वर्किंग। सो यहाँ पे इस कंसोल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स मिलते हैं। अब बेस वेरिएंट में भी इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल्स आते हैं, उसका जो कपलर रहता है वो जब आप इंस्टॉल करवाएंगे म्यूज़िक सिस्टम तो वो हो जाएगा इंस्टॉल, बट हियर यू गेट दिस। इफ़ आई टॉक अबाउट द गियर लीवर, सो गियर लीवर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल रहा है, और आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी जो है कंपनी से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट दिस MID, पर्टिकुलर MID, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इस स्टिक से ही आपको चेंज करना पड़ेगा फ्रॉम ट्रिप A, ट्रिप B एंड ऑल दैट। यहाँ से आप जो है एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस ड्रिवन, आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन, और यहाँ से आप जो है क्लॉक को भी एक्सेस कर सकते हैं। फ्रंट मोशन, अब ये जो चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है इन द सिटी ट्रैफिक्स एज वेल, बिकॉज यहाँ पे आपके टायर पोजीशनिंग सिस्टम दिखाता है कि आपके टायर्स किस डायरेक्शन में हैं। हालांकि इसमें TPMS नहीं आता, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। हालांकि बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं बट यू डोंट गेट एनी TPMS फंक्शन इन दिस, बट दिस इज़ रियली कूल। ये वाली जो पर्टिकुलर MID है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है बिकॉज ऑफ दिस एनालॉग डायल्स विच लुक्स रियली प्रीमियम एंड ऑसम इन दिस कार। इफ आई टॉक अबाउट इंजन स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, जो मैं आपको वहाँ बता रहा था, यहाँ पे उसका कोई स्विच नहीं मिलता। उसका स्विच आपको यहाँ पे मिलता है सेंटर कंसोल में, और आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल का भी स्विच दिया हुआ है विच इज़ इन द सेंटर एज वेल।
इफ़ आई टॉक अबाउट द ग्लव बॉक्स आपको यहाँ पे मिलता है. एज यू कैन सी दिस इज़ द स्लाइडिंग ग्लव बॉक्स. स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकते हैं बहुत ज़्यादा ईजी. 2 कप होल्डर्स यहाँ पे मिलते हैं. की स्टोरेज स्पेस यहाँ मिलता है. की को आप यहाँ प्लेस कर सकते हैं. एंड दिस इज़ द गियर लीवर हैंड ब्रेक की टिप भी आपको जो है क्रोम पार्ट में मिल रही है. हालांकि ये जो आप देख रहे हैं इससे आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज़ नॉट द टॉप वेरिएंट, क्योंकि यहाँ पे गियर लीवर जो है उसमें ब्लैक कलर का फिनिश दे दिया गया, बिकॉज जो ऊपर वाले वेरिएंट्स है उसमें आपको एक क्रोम वगैरह वाला पार्ट मिलता है. इफ़ आई टॉक अबाउट द फिनिश इन दिस सेंटर कंसोल, अब यहाँ पे आपको ऑल हार्ड प्लास्टिक मिलेगा. यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक ही देखने के लिए मिलेगा, बिकॉज टॉप वेरिएंट में भी ये पार्ट जो है वो पूरा हार्ड प्लास्टिक आता है. हालांकि ये जो है हल्का सा लेदर रैप रहता है. अल्फ़ा वेरिएंट या जीटा वेरिएंट आप लेंगे तो उसमें भी आपको वही चीज़ मिलेगी, सॉफ्ट टच. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस द ग्लव बॉक्स में आपको जो है कूल ग्लव बॉक्स फंक्शन नहीं मिलता है और ये इल्यूमिनेटेड भी नहीं है. सो दिस इज़ अ थिंग. बीच में आपके यहाँ पास हैज़ार्ड लाइट का स्विच है विच इज़ इन सर्कुलर पाथ. अब अगर वाइपर्स की अगर मैं बात करूं तो दीज आर द सिंगल ब्लेड वाइपर्स. आपको एयर ट्विन वाइपर्स नहीं प्रोवाइड कर रही है कंपनी इन द टॉप वेरिएंट एज वेल, तो आप बेस वेरिएंट से कुछ उम्मीद नहीं कर सकते इन दैट टर्म्स. इफ आई टॉक अबाउट द हेडलाइट्स, यहाँ पे आपको हेडलाइट्स जो है आप देख पाएंगे वहाँ पे येलो कलर की हेडलाइट्स, वो देखिए येलो कलर की हेडलाइट्स आपको मिलती हैं. और LED DRL आपको जो है वो नहीं मिलती. हालांकि आपके पास बल्ब्स हैं, जो LED DRL वाला पोर्शन है वहाँ पे येलो वाले बल्ब्स मिलते हैं. सो वहाँ से आपकी जो है ये पार्किंग लाइट ऑन हो जाती है. ओके, सो अगर मैं इस पर्टिकुलर स्क्रीन की बात करूँ तो दिस इज़ द सोनी एक्सप्लोड सिस्टम. इसमें सोनी के ही स्पीकर्स लगे हुए हैं. इफ़ यू आर प्लानिंग टू प्लग इन दिस सिस्टम फ्रॉम द कंपनी तो आप करवा सकते हैं. उनके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं लाइक एज ऑफ सोनी एंड कैनवुड के, आप जो है वहाँ से इंस्टॉल करवा सकते हैं. और ये जो फ्रेम अगर आप देख रहे हैं आपको थोड़ा सा ख़राब लगता हो क्योंकि ये मैट फिनिश में, तो ये ग्लॉस फिनिश भी आफ्टर मार्केट आप इसको ले सकते हैं. माइक की अगर मैं बात करूँ, माइक आप देख रहे हैं तो माइक भी जो है आफ्टर मार्केट कंपनी से ही इंस्टॉल्ड है. आफ्टर मार्केट मतलब डीलरशिप से ही इंस्टॉल है. यहाँ पर आप देखेंगे दीज आर द लाइट्स. इफ आई टॉक अबाउट द मिरर, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि बेस वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे मिरर मिल रहा है. सो दैट इज़ अ थिंग. एंड इफ आई टॉक अबाउट हियर, तो यहाँ पर भी आपको मिरर मिल रहा है, बट यू डोंट गेट एनी लाइट ओवर हियर. एयर बैग का यहाँ पे बैज मिल रहा है. इफ़ आई टॉक अबाउट द एयर बैग्स, सो 2 एयर बैग्स इस वेरिएंट में आपको मिल रहे हैं. तो आपको इसमें एयर बैग्स जो हैं बेस वेरिएंट में, 4 एयर बैग्स आपको बेस वेरिएंट में मिल रहे हैं. सो दिस इज़ द थिंग. और सीटिंग कंफर्ट की अगर मैं बात करूँ तो साइड बोल्स्टिंग्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं. बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू कैन हैंडल आउट योर कार इन द कॉर्नर. यहाँ पे आपके पास जो है हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिल रहे हैं फॉर द शॉर्ट हाइटेड पैसेंजर्स. ऑल्सो मारुति इज़ थिंकिंग अप अ लॉट. ये देखिए दिस इज़ द टॉप वेरिएंट. तो आपको वहाँ पे वैसे अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे. और वो मैं आपको कह रहा था जो रिवर्स लाइट्स हैं वो यहाँ पे नीचे की तरफ प्लेस्ड हैं. सो दैट इज़ द रिवर्स लाइट ऑफ द कार. अगर मैं मिरर की बात करूँ, IRVM की बात करूँ तो डे नाइट IRVM मिलता है. ऑटो डिमिंग IRVM नहीं दिया गया है. ऊपर की तरफ सेंटर कंसोल में यहाँ पे कुछ नहीं है, बट दिस मटेरियल इज़ रियली गुड. अगर आप इसका टॉप वेरिएंट लेंगे वहाँ पे सनरूफ के ऊपर जो आगे की तरफ एक कपड़ा रहता है दैट इज़ नॉट गुड, बट दिस इज़ रियली गुड वन. और अगर मैं पेडल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख पाएंगे दिस इज़ द पेडल्स. अब यहाँ पे कोई भी सिल्वर फिनिश वगैरह नहीं मिलता है. एंड यहीं से आप अपना स्टीयरिंग व्हील एडजस्ट कर सकते हैं. सो ये सिर्फ हाइट के लिए ही एडजस्टेबल है. इट इज़ नॉट मेंट फॉर रीच. फ्रॉम हियर यू कैन एडजस्ट योर स्टीयरिंग व्हील. यहाँ से आप देखेंगे. सो दिस इज़ रीच एंड रेक, मतलब दोनों ही आपके पास टेलीस्कोपिक, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ही फंक्शन वाला जो है स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है. स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मिसिंग है. सो क्रूज़ कंट्रोल आपको मेरे हिसाब से ECU आप शायद इंस्टॉल करवा पाएँ आफ्टर मार्केट, बट यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता. यू गेट मल्टीमीडिया कंट्रोल्स ओवर हियर. अगर मैं बात करूँ इल्यूमिनेशन की तो अभी आप देख लीजिए अभी भी जो है ऑरेंजिश कलर की इल्यूमिनेशन दे रही है मारुति. हालांकि ये वाइट या ब्लू कलर में करना चाहिए विच विल मेक इट रियली कूल. सो कुछ ऐसा आपको इंटीरियर मिलता है ऑफ द बेस वेरिएंट ऑफ द ग्रैंड विटारा. सो अब चलते हैं इंजन बे की तरफ एंड उसके बाद वर्डिक्ट की तरफ चलेंगे कि शुड यू कंसीडर दिस कार इन 2023. बिकॉज अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर बजट में तो आपके पास किया सेल्टॉस का बेस वेरिएंट आ जाता है 1.5 लीटर वो पेट्रोल वाला HTE. एंड यू ऑल्सो गेट वेरिएंट ऑफ द क्रेटा. तो उस प्राइस क्लैश में हालांकि ये कार जो है एंटर होती है. बहुत लोगों का कन्फ्यूजन रहता है कि शुड वी गो फॉर
मारुति's ब्रीज़ा ZXi प्लस और ZXi वेरिएंट और दिस बेस वेरिएंट। तो मेरे हिसाब से ये जो है बेस वेरिएंट ज़्यादा अच्छा है आपके लिए उस टॉप वेरिएंट से, बिकॉज यू गेट अ हाइब्रिड सिस्टम इन दिस कार। हालांकि हाइब्रिड उसमें भी मिलता है बट हाइब्रिड इसमें भी आपको मिलता है। उसके जो आपको सेकंड टॉप और टॉप वेरिएंट में जो फीचर्स मिलेंगे, हालांकि क्रूज़ कंट्रोल को अगर आप छोड़ दें तो आपको ऐसा कोई भी फीचर नहीं है जो उस कार में है और इसमें नहीं है। इसमें आपको इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही बड़े व्हील्स मिलते हैं इन द बेस वेरिएंट एज वेल। हालांकि आप आफ्टर मार्केट उसमें एलॉयज़ ज़रूर, डीलरशिप से भी आप इसमें टॉप वेरिएंट वाले एलॉयज़ जो इंस्टॉल करवा सकते हैं, बट अदरवाइज़ ये कहीं से भी बेस वेरिएंट नहीं लगता, बिकॉज यू गेट रियली मैक्सिमम ऑफ फीचर्स इन दिस कार। और मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा अगर आपका बजट ऑलमोस्ट 11 to 12 और 13 लाख रुपीज़ है। एंड इफ़ यू वांट अ कार ऑफ दिस सेगमेंट, आपको मिड साइज़ SUV चाहिए, कॉम्पैक्ट SUVs चाहिए अंडर 4 मीटर। हालांकि ये नहीं है 4 मीटर से ज़्यादा लंबी है, दैट्स वाई इट कॉस्ट ऑलमोस्ट 11 to 12 लाख रुपीज़। So this is really a good choice for you if you are planning to buy Grand Vitara. Guys, so this is the engine bay of the Grand Vitara Sigma variant. अब यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा गैप है इस इंजन बे में। दिस इज़ रियली हैवी हुड है और इसके साथ इंसुलेशन भी आपको मिलता है टू मेक द कैबिन मोर साइलेंट। हालांकि ये जो है स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम है विद दैट स्मॉल बैटरी HSVS। आपको इसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम भी मिलता है इन द टॉप वेरिएंट एज वेल, सो यू कैन चेक दैट आउट ऑल्सो। सो दिस इज़ हाउ द कार लुक्स फ्रॉम द एक्सटीरियर। इफ़ यू like the video, please like the video, and if you haven't subscribed to the channel, please subscribe to the channel. तो आपको कैसा लगा ग्रैंड विटारा बेस वेरिएंट का रिव्यू, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।